नमस्कार। आज हिंदी विषय में कक्षा 11वीं में जिसका कोड नंबर है 009, इसमें पहली परीक्षा में पेपर का प्रारूप या परिरूप जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे पेपर स्टाइल कहते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। मेरा DL रावत, हिंदी शिक्षक, आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ पर ये जो गुण होते हैं वो 50 गुण का ये पेपर होता है और 2 घंटे में ये पेपर आपको लिखना होता है। इसमें जो पहला विभाग होता है पद्य, पद्य के मतलब जो कविता के जो प्रश्न होते हैं उसमें से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो होगा सही विकल्प चुनकर, मतलब कि यहाँ पर एक प्रश्न होगा, उसके नीचे 4 विकल्प होंगे, आपको उसमें से ढूंढकर जवाब लिखना है। 1 गुण का ये प्रश्न होगा। उसके बाद में एक एक वाक्य में उत्तर होगा, जो एक होगा आपको उसमें से कोई भी एक लिखना होगा। 1 मार्क्स का 1 गुण का ये प्रश्न होगा। उसके आगे होगा 2-3 वाक्य में प्रश्न होगा, जो तीसरा प्रश्न माना जाएगा, वो भी एक प्रश्न होगा, वो आपको लिखना होगा, जिसके मार्क्स आपको 2 मिलेंगे। बाद में 5-6 वाक्य में उत्तर होगा, जो 4 और 5, और उसमें एक अथवा भी दिया होगा, तो उसमें से आपको 1 का 4 गुण, इस प्रकार से 2 अगर आप लिखेंगे और 2 ही लिखने होंगे आपको, तो 8 गुण होंगे। इसमें 5 जो लिखा होगा उसमें एक अथवा करके भी शायद हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद विभाग दूसरा आएगा। विभाग दूसरा जो है वो गद्य मतलब पाठ के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो ऊपर जो ए विभाग है बिल्कुल उसका परिरूप उसी प्रकार से कि पहला जो होगा वो विकल्प होगा, कि वो एक वाक्य होगा, उसके नीचे 4 विकल्प होंगे, उसका आपको एक ढूंढ कर जवाब पूरा वाक्य करना होगा। 1 गुण का प्रश्न होगा। फिर एक वाक्य का प्रश्न होगा, जिसमें से भी एक पूछा जाएगा। 1 गुण का प्रश्न होगा। फिर 2-3 वाक्य में जवाब लिखना होगा, वो 2 होंगे। 1 का 2 गुण, इस प्रकार से 4 गुणों के होंगे। उसके बाद होगा 5वें वाक्य में उत्तर लिखना है, जो 2 होंगे। 11वीं में जो 11वां प्रश्न है उसमें शायद अथवा भी हो सकता है, तो आपको 2 लिखने होंगे। मतलब कि ऊपर वाला 10वां तो लिखना है, लेकिन जहाँ पर अथवा लिखा हो उसमें से आपको दोनों में से एक चुनकर लिखना होगा, अन्यथा आपको 2 नहीं लिखने होंगे। अब विभाग जो सी है, जो व्याकरण का प्रश्न है, तो ये सबसे पहले आपको व्याकरण में समानार्थी शब्द होंगे, 2 होंगे, 2 के 2 गुण हैं। फिर विलोम मतलब कि विरुद्धार्थी शब्द, तो वो भी 2 लिखे होंगे, आपको उसमें से 2 लिखने हैं। दोनों का एक एक करके 2 मार्क्स है। प्रत्यय वो भी 2 होंगे, वो 2 गुण का प्रश्न होगा, आपको उस तरीके से लिखना है। आगे है उपसर्ग, अलग कीजिए। तो उपसर्ग का मतलब जो आगे अक्षर आता है वो उपसर्ग माना जाता है, और प्रत्यय का मतलब जो पीछे आता है वो प्रत्यय माना जाता है। तो उसमें भी 2 होंगे, 2 उसके 2 गुण हैं, तो 1 का 1 गुण होगा। फिर मुहावरों का अर्थ, देखिए यहाँ पर केवल मुहावरों का अर्थ लिखा है, वाक्य प्रयोग नहीं लिखा है, इसलिए आपको केवल अर्थ लिखना है। ये 2 गुण के होंगे, दोनों लिखने हैं। फिर अंतिम जो विभाग आएगा वो है डी लेखन कार्य, जिसमें निबंध और पत्र लेखन और संक्षेपीकरण ये सब आते हैं। तो इसमें जो 22वां प्रश्न होगा पत्र लेखन का होगा। देखो यहाँ पर पत्र लेखन के साथ साथ शायद अथवा में ढांचे से कहानी लिखने भी शायद ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कहानी के बारे में भी ध्यान होना चाहिए कि आप मुद्दे लिखे होंगे और उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में निबंध होगा, तो निबंध में आपको 2 या 3 लिखे होते, उसमें से आपको ढूंढकर लिखना होगा। इसके 6 गुण होते। और फिर अंतिम जो प्रश्न होता है उसमें गद्य मतलब एक पैराग्राफ पूछा होता है, पैराग्राफ के नीचे प्रश्न होते हैं, और पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़कर ये जो नीचे प्रश्न होते हैं उनमें से ऊपर के पैराग्राफ में ध्यान रख के उसके जवाब लिखने होते हैं। इस प्रकार से 4 गुण का ये प्रश्न होता है। अब ये पूरा पेपर का जो परिरूप है ये तो हमने देख लिया, लेकिन सबसे पहले आप जब भी आप पेपर लिखने बैठते हैं, आपके हाथ में जब जवाब पेपर आता है, तो सबसे पहले आप अपनी परीक्षा नंबर, आपकी कक्षा, आपका वर्ग, आपका परीक्षा नंबर, आपका विषय, विषय के साथ साथ आप जिस तारीख को पेपर देने वाले हैं उस तारीख को आप अवश्य लिखिए, और उसके बाद का जो नीचे पेज आता है आप वहीं से उसकी शुरुआत करें। शुरुआत करते समय यह ध्यान रखें कि सबसे पहले आप 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लें, और पेपर पढ़ने के बाद आपको जो प्रश्न सबसे आसान या जल्दी आप लिख सकते आप वहीं से शुरू करें।
एक बात ये भी ध्यान रखें कि आप जो भी प्रश्न, जो भी विभाग आप पसंद करते पहले लिखने का, ये विभाग आप अवश्य पूरा करें। बीच में दूसरा विभाग कभी भी न लिखने की हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बीच में अगर ये दूसरा को विभाग डाल देंगे और अधूरा होगा तो उसके गुण नहीं गिने जा सकते। इसलिए ध्यान रखें, जो भी विभाग आप पसंद करते हैं उसके जो भी पेटा विभाग होते हैं, अब कड़ या जो भी नंबर के हिसाब से होते हैं, विभाग पूरा आपको लिखना ही होगा। बाद में आप नया विभाग करें। अगर मान लें कभी कभी विभाग लिखते समय बीच में एक आध प्रश्न चूक भी जाते हैं तो आप उसकी जगह छोड़ दें और आपको प्रश्न पत्र में आप उसको ध्यान से कोई कोड कर दे कि आपको पता चले कि ये प्रश्न मेरा इस विभाग का बाकी है, तो बाद में लिख सकते हो। फिर एक और भी बात है कि आप जब भी प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं, जब भी आप जवाब पत्र में आप उसके जवाब लिखते हैं, तो ये ध्यान रखें कि प्रश्न पत्र में विभाग, उसके नंबर, उसके नियम जो भी होते आप उसी का ध्यान रखें। आप अपनी तरफ से कोई भी नियम या कोई भी विभाग के नंबर को आप अदला बदली नहीं लिख सकते। जो भी प्रश्न पत्र में जो नंबर लिखे हैं, जो विभाग लिखे हैं, उसके जो क्रम लिखे हैं, आप उसी प्रकार से जवाब में लिखेंगे, तभी आप अच्छे से अच्छे प्रश्न पत्र आप लिख सकते हैं। आज हमने इस प्रकार से परीक्षा के 11वीं कक्षा के हिंदी विषय के परिरूप में हमने चर्चा की। आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी होगी। धन्यवाद।